स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक पेपर लेके आया हूँ। यह पेपर आज जो एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल का इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, ये उसका पेपर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यह पेपर मैं आज आपको पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। आज ही पेपर हुआ है और मैं आज ही आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप देख सकें कि आपके कितने मार्क्स इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। और अगर आपके मार्क्स 50 60 प्लस, क्योंकि कैटेगराइज मेरिट लिस्ट जाती है, अगर आपके 60 प्लस मार्क्स हैं तो आप आगे की तैयारी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि हिंदी के पहले सॉल्यूशन करवाऊंगा। जैसे ही देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार कबीर दास जी का संबंध दोहा से है, ठीक उसी प्रकार गौरव पंत शिवानी का संबंध किस लेखन से है? तो गौरव गौरव पंत शिवानी का संबंध कथा से है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो पटना शहर का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोटा छंद की पद संरचना और एवं मात्रा के गणना क्रम को उल्टा कर दें या मात्रा के गणना नियमों को आपस में बदल दें तो निम्न में से किस छंद का प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा परिभाषा से स्पष्ट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोला, क्या ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नंदन बन नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी में अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, निम्न शब्द समुच्चय में से कौन सा समुच्चय सही है? तो इसका राइट आंसर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो आप ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा सी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न निम्न भक्तिकालीन कवियों के जीवन आयु के आधार पर विचार करते हुए तुलनात्मक रूप से किस कवि की आयु सुदीर्घ मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी की। नेक्स्ट है, रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है? तो रात्रि का तद्भव रूप होता है रात। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा अपने उद्गम स्थल से 154 मील तक प्रभावित है होने पर दर्शनीय स्थल पर पहुंच जाती है। तो ये कहां पर पहुंच जाती है? बेड़ाघाट। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बेड़ाघाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राजमहल शब्द, क्वेश्चन नंबर 12, राजमहल शब्द में समास है। तो राजमहल जो शब्द में आपका जो समास है वो तत्पुरुष समास है। कुछ ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, ना कि 29 फरवरी को। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, अपराजिता शब्द का में उपसर्ग है, तो अपसरा शब्द में उपसर्ग है आ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक युग में रुपया का नाम था, तो वैदिक युग में रुपये का जो नाम था वो था रुपयगम, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे हिंदी के क्वेश्चंस पूरे हुए। तो आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताएंगे कि हिंदी में आपके कितने मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम इंग्लिश की तरफ, और इंग्लिश में सबसे पहले हम सीखेंगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रपोजिशन का क्वेश्चन आया हुआ पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर क्या है। राइट आंसर बी ट्रेवल्ड बस। तो जब भी हम किसी साधन के द्वारा कहीं पे जाते हैं तो उसमें वाई प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस है मनु विल टेल हर लेटर। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो हर का सी हो जाएगा, सी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न, तो कल्पना चावला वॉज मार करनाल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द सिलेक्टेड एप्रोप्रिएट कंजक्शन, ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड ही गेट्स अ लो सैलरी, तो मतलब इसका अगर सही आंसर हम देखें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कठोर मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसकी सैलरी बहुत कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, आफ्टर लॉन्ग जर्नी बी बिकम बियरी। इसका राइट जो आंसर है वो हमारा फ्रेज यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द लाफ। लाफ का नाउन फॉर्म जो होता है वो लाफ्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिप ऑफ हीप्स, इनकी शिप के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो शिप के ग्रुप को कहा जाता है हर्ड, शिप के ग्रुप को कहा जाता है फ्लीट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ऑफ द स्लो क्लेड माउंटेन इज एक्साइटिंग। इसका जो राइट आंसर है वो साइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 यक्सा वाज हाईली प्लेस्ड विथ, तो यक्सा या इसका राइट जो आंसर है वो हमारा सहदेव, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25, सिंस देन इट वी हैपन प्रोटेक्टेड फॉर इट, तो फ्लोरा एंड फौना, आंसर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द मिसप्लेड वर्ड, तो मिसप्लेड वर्ड जो आपकी होगी वो ब्यूटीफुल डबल एल नहीं लगता है, सिंगल एल होता है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27, अ फेमस रूलर फॉर द गोंड डायनेस्टी, तो गोंड डायनेस्टी के जो फेमस रूलर थे वह कौन थी, तो वह थी हमारी रानी दुर्गावती, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ देयर टास्क लॉन्ग बीन डूइंग हैव दे, इसको आपको जंबल वर्ड है यानी कि करेक्ट सेंटेंस में लिखना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेदर सी और नॉर, आई के साथ एम लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, और इसी के साथ हम इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है आपका राइट वो है शॉर्ट। नेक्स्ट, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 15 में से। अगले हम जीके की तरफ बढ़ते हैं, और 31 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है, जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थित है, तो जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय हमारा रोम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी दुधराज है। नेक्स्ट, CITCE द्वारा किसके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो आपका राइट आंसर है डॉल्फिन के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ग्लोबल 15 पुरस्कार किस क्षेत्र के में योगदान के लिए दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पर्यावरण बचाव के लिए, ऑप्शन नंबर डी। कोई और
लाइकेन पाए जाते हैं? तो कोई और लाइकेन पाए जाते हैं ट्रेड वनस्पति में, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित उद्योग में मेरुदंड कहलाता है? तो अधोलिखित उद्योग में मेरुदंड कहलाता है आपका इस्पात, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टील। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। सनराइजेज उद्योग में कौन सी उद्योग संपत्ति सम्मिलित है? उद्योग सम्मिलित है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट है हमारा जंगल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टोपी घास स्थल पाए जाते हैं? तो स्टोपी घास स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टोपी घास स्थल पाए जाते हैं मध्य एशिया में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, चाप झील पाई जाती है? तो चाप झील हमारी नदी घाटी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले को कॉर्न सिटी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले को कॉर्न सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, कौन सा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है? तो वो कौन सा महाद्वीप है? तो वो है महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ये तीनों रेखाएं होके गुजरती है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फूलों का को उगाना क्या कहलाता है? तो सब्जियों, फलों और फूलों को उगाना कहलाता है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, शरद विषुव किस दिन होता है? तो शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? किस जिले से होकर नहीं बहती है, सॉरी, सो किस जिले को नहीं रहती है? तो डिंडोरी, बड़वानी, जबलपुर, ये तीनों से होकर बहती है। तो आपका राइट जो आंसर है सीधी से होकर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साम्राज्य ने भारत में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासक, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाए। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 48, परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति सोमनाथ शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 और इसी के साथ हम 50 अपने पूरे क्वेश्चन कर चुके होंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप अंत तक बने रहें जिससे आप अपना पूरा स्कोर अभी आज ही आप अपना स्कोर पता कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बैतूल जिले में कौन सी नदी निकलती है? तो बैतूल जिले में ताप्ती नदी निकलती है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैतूल जिले में ताप्ती नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 51 प्रकाश वर्ष संबंधित है, तो प्रकाश वर्ष सी यानी कि दूरी से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे टाइगर ऑफ रिवर भी कहा जाता है? तो महासी नदी को टाइगर ऑफ रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 मौसम को प्रदर्शित करने वाले नक्शे में वायुदाब दर्शाया जाता है। तो वायुदाब जो दर्शाया जाता है वो है मिलीबार में, वायुदाब जो दर्शाते हैं उसको बोलते हैं मिलीबार। भगोरिया मध्य प्रदेश की किस जनजाति समुदाय का नृत्य है? तो भगोरिया जो है वो भील जनजाति का नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के बुंदेली खंड क्षेत्र में मुख्य रूप से किस नृत्य को फसल नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर राइट हो जाएगा। जबारा को फसल नृत्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, तो आप सबको पता होगा कब हुआ था? तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश में सबसे अधिक भूकंप
आते हैं। तो सबसे अधिक भूकंप आते हैं जापान में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश विधानसभा में जो सीटें हैं वो है 230। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ किनके द्वारा लिखी गई है? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? तो अहिल्याबाई जो है वो होलकर राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, सत्य कथन है कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो ये वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। भोर का तारा या शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तापमान कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सदैव, ऑलवेज, हमेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष जो होता है विक्षेपण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्जन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की तरफ बढ़ते हैं। हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? तो ऊष्मीयमान जो सर्वाधिक होता है वो है हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हरे रंग का कारण है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हरे रंग का कारण क्या है? ऑक्सीडाइजिंग कॉपर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव की दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है, तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? तो इनमें से जो अधातु चमकीली है वह है आयोडीन। आयोडीन चमकीली है, वह अधातु है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम विद्युत जो चालक है वह है हमारी चांदी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर। नेक्स्ट, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो आंसर हो जाएगा ए, मीथेन। नेक्स्ट, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा होती है तो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। एक मनुष्य दर्पण में के सामने खड़ा है, उसका प्रतिबिंब उससे बड़ा दिखाई देगा। तो जब बड़ा प्रतिबिंब कब दिखाई देता है? जब हमारे पास क्या हो? अवतल दर्पण हो, यानी कि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर में हमें क्या दिखाई देगा? बड़ा, हम जितने भी होंगे उससे बड़ी चीज दिखाई देती है वो कॉनकेव मिरर में। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? सेलुलोज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटो स्पीकर या समताप मंडल की लगभग ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग ऊंचाई होती है वो 10 से 50 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्बों में आपको पता होना चाहिए, जो हमारे घरों में यूज किए जाते हैं जो बल्ब, उनमें आर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। पैरामीशियम का प्रचलन अंग है, तो पैरामीशियम का जो प्रचलन अंग है वो हमारा है सीलिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का रसोईघर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो रसोईघर होता है वह है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? तो धातुओं में जो गुण नहीं पाया जाता उसे बोलते हैं भंगुरता। भंगुरता धातु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन है? सभी अश्क खनिज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमने जीके के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी बारी है मैथ के लास्ट 20 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो मैथ के हैं, तो उनके भी मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बोल देता हूं जिससे आप अपने आंसर चेक कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। एक
समभुजिक की कितनी भुजाएं होंगी यदि उसके एक बारीय कोण की माप 24 है। तो एक समभुज की कितनी भुजाएं होंगी, तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 भुजाएं होंगी। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? तो 576 वर्ग है, 676 वर्ग है, 729 भी वर्ग है, तो 500 किसी का वर्ग नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संख्या को मानक रूप में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन, 84 का जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ए वाला आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कोई मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको एक बार बता देता हूँ। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने पर इतने हो खरीदी गई है, तो जीएसटी जोड़ने से पहले उसकी वस्तु का मूल्य हमें बताना। तो जीएसटी जोड़ने से पहले उसकी वस्तु होगी 1050 की। नेक्स्ट 85 का जो राइट आंसर है वह है आपका सी। मैं आपको सॉल्व करके नहीं अभी दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट सीधे अपने आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आपने ये आंसर लगाए हुए हैं तो आपके बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, यानी कि भागफल, जिसे क्वोशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 का राइट आंसर हो जाएगा, ये जो डायग्राम दिया है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बताना है हमें। तो क्षेत्रफल निकालना, अर्धवृत्त बना हुआ है, तो अर्धवृत्त का निकालने का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी आपका, क्वेश्चन नंबर 87 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 का जो राइट आंसर है वह 16 हो जाएगा। नेक्स्ट 89, क्वेश्चन नंबर 89 का राइट जो आंसर है आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन मैच कर लें, क्योंकि सेक्शन अलग अलग थे, तो क्वेश्चन मैच करके आप अपना स्कोर जांच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर सीधे बोलते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91, 3/2 x⁻2 डिवाइडेड बाई एक्स, तो x से x कट जाएगा तो बचेगा 3/2 और x, ऑन की ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3/2 x। नेक्स्ट, संबंध a प्लस बी प्लस माइनस ई इक्वल टू में 2 कहलाएगा, तो इसे बोलते हैं ऑलियर सूत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, एक व्यक्ति 12 रुपए में 8 संतरे खरीद कर 15 रुपए में 6 संतरे बेचता है, तो कुल 8 संतरे बेचने पर उसे लाभ होगा, तो उसे कितने का लाभ होने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा हमारा, राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, 1000 पर 10% वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो होगा 331, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा आंसर, दोनों बेकड़ बराबर होते समांतर चतुर्भुज के, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 96 का जो आपका राइट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वह है 10,404, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्न में से किसका मान 1 के बराबर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 का जो ऑप्शन यह किसका मान है? तो x माइनस ए एक्स माइनस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये 9th क्लास का टॉपिक से दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आप सब लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है और कितने स्कोर पे आपका सिलेक्शन होगा। इससे रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो डली हुई है, तो आप उनको देख सकते हैं। और भी अगर आपको मैथ के सॉल्यूशन चाहिए
तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन सहित आपको मैं कराऊंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और सुनिश्चित हो सकें कि उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। और भी आपको जिससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँ, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और आप ये भी बताएं कि आप ये वीडियो किस ज़िले से, एमपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई भी दूंगा। और जिससे रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए वो मुझे बताएं, जिससे मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।